दलितों का असली नेता कौन, सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कौन? पहले वाली बीएसपी पार्टी नहीं रही है जो सिर्फ दलितों को लेके काम कर रही हो। उसका फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिलने वाला है। पीछे कोई ऐसी लगाम है जिसकी वजह से मायावती ना तो खुलकर खेल पा रही हैं और ना तो खुलकर किसी पार्टी विशेष को वो सपोर्ट कर पा रही हैं। माना जाए कि मायावती के वोट बैंक में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी है। अगर बीएसपी खुलकर और भी ज्यादा बीजेपी के साथ में आएगी तो मुझे लगता है दलित वोट बैंक खिसक सकता है। वो वोट बैंक जो खिसकेगा वो सपा के साथ आने की कोशिश करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में कई तरीके के सवाल सियासी गलियारों में उठने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के समय में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से आज डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर यह चर्चाएं उठ रही हैं कि दलितों का असली नेता कौन, सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कौन, तो इसका जवाब आप क्या मानते हैं? देखिए, जब से 9 अक्टूबर को मायावती ने रैली की है, उसके बाद से ही लगातार एक पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके मन में ये तो आने लगा है कि अभी भी मायावती का जो सियासी समीकरण था वो बचा हुआ है। अभी भी वो धमक जो कहते हैं कि यूपी की सियासत में पहले थी मायावती की, वो अभी भी है। तो इस वजह से बाकी पार्टियों में भी इस बात की चिंता है कि दलित वोट बैंक अभी भी उनका पूरा नहीं है और उसको खींचने की जरूरत है। अब आप देखिए, पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बीजेपी लगातार पोस्टर के माध्यम से और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही है, वैसे ही अब इस बार अखिलेश यादव ने भी ये तय किया है कि 6 दिसंबर को जितने भी पार्टी के जितने भी जिले के मुख्यालय हैं, सब जगह उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं एक खींचतान शुरू हो गई और ये त्रिकोणी बन गया है। कांग्रेस को इस रेस में आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा इस पे ना तो पहले भी तवज्जो दिया है क्योंकि उनका एक अपना परिवार है और इसी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूमती है। लेकिन चूंकि मुस्लिम यादव के साथ साथ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, अखिलेश यादव की ना कह के समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो मुस्लिम यादव के साथ साथ अब जो पीडीए फॉर्मूले के बाद जिस तरीके के समीकरण बदले हैं, जिस तरीके का सियासी उनका कद बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उनका तरीका बदल रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण को भी लेना चाहते हैं, जिसमें वो दलितों को भी लेना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एक चिंता तो है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब दलित वोट बैंक को भी अपना बनाने की कोशिश की जा रही ताकि कहीं अगर कमी बेसी रह जाती है तो ये कमी बेसी पूरी की जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को वोट बैंक के लिहाज से किसी व्यक्ति विशेष को अपना बनाने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को अपना विशेष बनाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं समाज में पार्टी के तौर पे, तो आप पूरी जनता आपकी है, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जिस भी जाति समुदाय को, वो सारे आपके हैं। मान लीजिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जितने भी प्रदेश की जनता, वो सारी उनकी जनता है, सबका ख्याल उनको रखना है। लेकिन जिस तरीके से मायावती की रैली के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की या सरकार की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ कसीदे पढ़े सरकार के लिए, तो क्या लगता है उसके बाद जो दलित वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने का काम अखिलेश यादव ने किया है? देखिए, कहीं ना कहीं एक भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा और मुझे लगता है उसका नतीजा भी अच्छा सामने निकल कर आएगा क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने खुले मंच से तारीफ की बीजेपी की, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये भ्रम आ गया और ये भ्रम कहीं ना कहीं हो सकता है जायज भी हो क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की उससे ये लोग कयास लगाने लगे हैं कि पीछे कोई ऐसी लगाम है जिसकी वजह से मायावती ना तो खुलकर खेल पा रही हैं और ना तो खुलकर किसी पार्टी विशेष को वो सपोर्ट कर पा रही हैं। तो माना जाए इसका फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है और उसी जी बिल्कुल वही मैं बात कह रहा हूं कि उसका फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिलने वाला है क्योंकि दो पार्टियां हैं, आप इसको बीएसपी और बीजेपी कह सकते हैं, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का हो गया है। वो पहले वाली बीएसपी पार्टी नहीं रही है जो सिर्फ दलितों को लेके काम कर रही हो। अब वो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी की तरफ हो गया है। तो अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तलाश कर रहे हैं वो स्पेस को फिल करने के लिए कि अगर कहीं दलित वोट बैंक बढ़ता है तो उसका फायदा उन्हें भी 2027 के विधानसभा चुनाव में मिले। तो माना जाए कि मायावती के वोट बैंक में अखिलेश
अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी है। अगर बीएसपी खुलकर और भी ज्यादा बीजेपी के साथ में आएगी तो मुझे लगता है दलित वोट बैंक खिसक सकता है। वो वोट बैंक जो खिसकेगा वो सपा के साथ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर यह राय है कि जिस तरीके से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि भाजपा सरकार के लिए जिस तरीके की बातें अपनी रैली के दौरान की, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो दलित समाज है वो अखिलेश यादव की तरफ डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। इधर अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर दलितों के हित में लड़ाई लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।